फिर से एक बार आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी विषय इकाई 8 भरत मिलाप के बारे में अभ्यास करेंगे। यह इकाई रामायण के साथ जुड़ा हुआ है। रामायण का एक प्रसंग हमें इस इकाई में एकांकी के रूप में दिया गया है। इस नाटक में प्रमुख पात्र है भगवान श्री राम, उसके दो छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और सीता जी और अयोध्या के नागरिक भी शामिल है। इस इकाई को शुरू करने से पहले रामायण की कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी हैं। उन्होंने श्री राम को 14 साल का वनवास दिया था। श्री राम के साथ सीता जी और उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी वन में जाते हैं और इस कुटिया में रहने लगते हैं। भरत को इस बारे में पता नहीं होता है। वे तो अपने मामा के घर पे गए होते हैं। वे जब अयोध्या वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है और वह श्री राम से मिलने वन में जाते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठते, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। इसी प्रसंग का वर्णन इस इकाई में दिया गया है। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं। इस इकाई का वन का एक भाग में कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया का अर्थ है झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं, यानी कि उनके बाजू में उनके पास लक्ष्मण खड़े हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें दो दृश्य दिए गए हैं, दृश्य 1 और दृश्य 2। तो अब हम दृश्य 1 का वर्णन देखेंगे। राम, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई जरा देखो तो सही, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। शायद का अर्थ है कदाचित। लक्ष्मण इधर उधर देखकर कहता है कि यह तो भरत के लोग हैं। शायद यानी कि कदाचित वे लोग हमसे लड़ने के लिए वन में आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। शक यानी कि शंका। राम हंसते हुए अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हम लोग इतने साल साथ रहे हैं, फिर भी तुम अपने भाई भरत को नहीं पहचानते। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है। सीता, उसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग उधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण कहते, अब देखो ये सब लोग यहाँ पे ही आ रहे हैं।
दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। निकट यानी कि नज़दीक। भरत दौड़ते हुए कुटिया के यानी कि झोपड़ी के नज़दीक आ रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। चरण यानी कि पैर। भरत दौड़कर आकर राम के पैर में पड़ जाते हैं और राम उन्हें उठाकर अपने गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को तो राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भरत कहता है राम से कि सभी नगरवासियों की यही इच्छा है कि आप ही राजा बने और मैं आपको वापस लेने के लिए आया हूँ। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। यह सब कहकर राम को वापस लेने भरत आते हैं। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम भरत का सम्मान करते हुए कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने ही तो वन में आया हूँ और वनवास पूरा करके ही मैं वापस लौटूंगा। तभी एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फर्ज। नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, हम आपको लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना ही एक राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फर्ज है। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब देखिए, राम नगरजनों से कहते हैं, इस समय सबसे पहला कर्तव्य फर्ज मेरा यही है कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूं और जब तक मैं वन से वापस नहीं लौटूं, तब तक भरत यह आपके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश यानी कि हुक्म, आज्ञा है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मैं एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो। तभी भरत कुछ सोचकर कहते हैं कि जैसे आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है जिसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी हुई पादुका, जिसे हम पैर में पहनते हैं। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे। भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तभी भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर मैं रखूँगा और जब तक आप वापस नहीं आओगे, तब तक सेवक की तरह, सेवक यानी कि दास, नौकर की तरह इसका राजकाज करूँगा और इसकी पूजा करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र
आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। गदगद होना, यह मुहावरा है। गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना। यहाँ पे भरत की जो यह प्रेम भावना है वह देखकर भरत जो खड़ा रखकर सिंहासन पर रखकर उनका स्वागत करते हैं। उनका प्रेम भाव यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कैसे बड़े भाई का वो सम्मान करते हैं। यह देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं यानी कि आनंदित हो जाते हैं। तभी रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को अपने गले लगा लेते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं और अंत में खड़ाऊ अपने हाथ में लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। यहाँ पे हम अपनी इकाई 8 का जो भरत मिलाप है वह पूरा करते हैं। अब आगे शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में देखें कुटिया। कुटिया यानी झोपड़ी। शायद यानी कि जिसका अर्थ है कदाचित। शक, शक का अर्थ है शंका। निकट, निकट का अर्थ है नज़दीक। चरण, चरण का अर्थ है पैर। दोष, दोष का अर्थ है अपराध। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ है फर्ज। आगे आदेश, आदेश का अर्थ है हुक्म, आज्ञा। खड़ाऊ, खड़ाऊ का मतलब है लकड़ी की बनी पादुका। अब देखिए यहाँ पे हमने यह शब्दार्थ देखे जिन्हें आपको अपने नोट में लिखना है। आगे मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। मैं आपको यहाँ पे उसके अर्थ बताती हूँ जिन्हें आपको नोट में लिखना है। उत्तेजित होना, उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, क्रोधित होना। दूसरा है गले लगाना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। तीसरा मुहावरा है गदगद होना, जिसका अर्थ है पुलकित होना, आनंदित होना। यह सब हमने शब्द देखे और उनके अर्थ भी देखे। अब इन्हें वाक्य में प्रयोग आपको करना है। आगे अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है जिन्हें हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? चलो बताओ इसका जवाब क्या होगा? जिसका उत्तर है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि कहीं वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा सवाल है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? जिसका उत्तर है, राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। तीसरा प्रश्न है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? जिसका उत्तर है, राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, राम ने नगरजनों से क्या कहा? जिसका उत्तर है, राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक भरत को ही आप राजा माने। पांचवा प्रश्न है, भरत की जगह अगर आप होते तो क्या करते? जिसका उत्तर है, भरत की जगह मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता।
किसी भी तरह से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता और मैं राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। तो देखो मित्रों, यहाँ पे हमने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखे। अब भाग 2 में हम आगे प्रश्न 2 देखेंगे।